रामानुजन साइंस क्लासेज में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और 4 अनुप्रयोग अपन ने पढ़ लिए थे। चौथा अनुप्रयोग जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था वो क्या था, आवेशित गोलीय कोष के कारण कितना विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, वो चीज़ अपन ने पढ़ी थी और 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने डेराइव किया था। आज अपन गाउस के नियम का अगला अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में 5वां अनुप्रयोग है आवेशित चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। समझ गए मतलब क्या होगा कि जो सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर किसको कंसीडर करेंगे अपन, ऐसा गोला जिसके अंदर भी आयतन में पदार्थ है, गोले के आयतन के अंदर पदार्थ है, ठीक है ना। इससे पहले वाले में अपन ने क्या कंसीडर किया था, गोला ही कंसीडर किया था, लेकिन खोखला गोला कंसीडर किया था। आज अपन ठोस गोला कंसीडर कर रहे हैं, सॉलिड गोला कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन गोला कैसा है, चालक है, ठीक है ना। अब मैं इस डेरिवेशन को आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आपको किस रूप में इसको करना है। देखिए, आवेशित चालक ठोस गोला इस प्रकार से आप कंसीडर करो। ये लो साहब, ठोस गोला है और अंदर इसके पदार्थ है, पदार्थ है इसलिए मैं यहां पर, ये आवेशित नहीं है अंदर से, अंदर पदार्थ है इसके, ठोस है ये, ठीक है ना। चालक है और आपको पता है कि चालक के अंदर कोई आवेशित करने पर आवेश कहाँ पर जाएंगे, उसकी सतह पर, बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे। भले ही अंदर पदार्थ है, भले ही अंदर ये आयतन के अंदर पदार्थ रख रहा है, बट अगर इसको आवेशित करोगे तो आवेश इसकी ऊपरी बाहरी पृष्ठ के ऊपर या बाहरी सतह के ऊपर ही एक समान रूप से वितरित होंगे। उसका रीजन मैंने बताया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, कितना है, 0, और Q परिबद्ध कितना है, बराबर 0। अंदर गोले के अंदर आवेशित करने पर अंदर कोई भी आवेश नहीं जाएगा, अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो अब क्या ये सिचुएशन, भले ही ठोस है, तो क्या ये सिचुएशन गोलीय कोष जैसी नहीं हो गई? गोलीय कोष में भी तो ऐसा ही हो रहा था, प्लस 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 आवेश यहाँ पर लिए थे, अंदर कोई भी आवेश नहीं था, अंदर वाला आवेश कितना था, 0 था। तो फिर अंदर विद्युत क्षेत्र भी कितना आया था, 0 आया था। सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान आ गया था, बाहर पर विद्युत क्षेत्र का मान आ गया था, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था, 0। यहाँ पर भी भले ही पदार्थ है, चालक गोले में, ठोस चालक गोले में भले ही अंदर पदार्थ है, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 और अंदर परिबद्ध आवेश का मान भी 0। इसलिए 2 ही कंडीशन में आपको आवेश का मान कैलकुलेट करना है, बाहर और सतह पर। अंदर तो 0 हो गया, ठीक है ना। तो मैंने ये लिखा है कि सेम एज चार्ज स्फेरिकल सेल, ये डेरिवेशन किस प्रकार होगा, इसका डेरिवेशन ठोस आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र वाला जो डेरिवेशन होगा, इसका डेरिवेशन ठीक गोलीय कोष जैसा होगा, ठीक है ना। ये आपको करके लाना है। आपको सिर्फ उसमें जो थ्योरी लिखते हो शुरुआत में, उसमें सिर्फ यही लिखना है कि ठोस चालक गोले के आयतन में कोई भी परिबद्ध आवेश नहीं रहता, आवेशित करने पर संपूर्ण आवेश या समस्त आवेश गोले के पृष्ठों पर, बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आवेश घनत्व वाला कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लोगे, यहाँ पर भी इस वाले ठोस चालक गोले के लिए भी आयतन आवेश, सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट ही काम में लोगे। ये आपको क्लियर हो गया है। अब आज के मुख्य पॉइंट पे अपन आ जाते हैं। ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, सभी बच्चे इसको करने के बाद में, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन करने के बाद में, ग्राफ तक डेरिवेशन करने के बाद में, कर लेने के बाद में मेरे को फोटो खींच के सेंड करेंगे, मेरे को बताएंगे कि ये हमने कर लिया है, ठीक है ना। आज का मुख्य टॉपिक और समझने वाला टॉपिक है 6वां नंबर एप्लीकेशन, गाउस के नियम का 6वां एप्लीकेशन अपन करने जा रहे हैं। समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, 6वां नंबर एप्लीकेशन है ये। अब ध्यान रखना, गोले के रूप में अपन 3 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एक तो गोलीय कोष जो अंदर से खोखला था,
एक था ठोस चालक गोला जो अभी अभी आपको करने के लिए मैंने दिया था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है समरूप आवेशित अचालक ठोस गोलीकरण। मतलब गोला कैसा है, गोला ठोस है, अंदर उसके पदार्थ है लेकिन अचालक पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, माना कैपिटल आर त्रिज्या व ओ केंद्र का कोई ठोस अचालक गोला है। ध्यान देना, मैं डायग्राम में समझाऊंगा तो सबको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। इसको आवेशित करने पर समस्त आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस आवेशित गोले के केंद्र से स्मॉल आर, केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। गोले के आयतन में कुल आवेश कैपिटल क्यू व गोले का आयतन आवेश घनत्व रो है। देखिए ये थ्योरी लिखना जरूरी था। अब ये थ्योरी में क्या क्या चीजें मैंने बोली है वो आप एक डायग्राम के थ्रू समझ सकोगे। देखिए अपने पास में एक अचालक गोला है, ये लो साहब एक अचालक गोला मैंने ले लिया है, ठोस है, ये ठोस है मतलब इसके अंदर आयतन में पूरा का पूरा पदार्थ है, ठीक है ना। या तो ये रबड़ का बना हो सकता है या ये लकड़ी का बना हो सकता है, मतलब अचालक पदार्थ का है। ये आवेशित किया गया है। अब ध्यान रखना है, अगर ये चालक होता तो चालक के अंदर कोई भी परिबद्ध आवेश नहीं रहता। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, समस्त आवेश उसके सरफेस के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि अचालक पदार्थ को, क्योंकि अचालक पदार्थ के ऊपर आवेश का मूवमेंट नहीं हो पाता, अचालक पदार्थ के ऊपर आवेश मोशन नहीं कर पाता, आवेश गति नहीं कर पाता, इसलिए आवेश को जहां दिया गया है वो वहीं रहता है। तो मैंने जैसे आवेश यहाँ पर इसके आयतन में दिया, तो आयतन के अंदर आवेशों का एक समान रूप से वितरण है। यहाँ पर आयतन में आवेश है, कहाँ पर है, अंदर आवेशों से पूरा का पूरा अंदर आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हुए। इसका केंद्र क्या माना, इसका केंद्र माना अपन ने ओ केंद्र है। इसकी त्रिज्या कितनी मानी, इसकी त्रिज्या मानी अपन ने कैपिटल आर। समझ में आया। तो जब मैं आयतन के अंदर आवेश देख रहा हूँ तो मेरे को आयतन कौन से आवेश घनत्व का टर्म्स यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा, लेमडा काम में लेना पड़ेगा या सिग्मा काम में लेना पड़ेगा या रो काम में लेना पड़ेगा, मेरे को आप बता सकते हो देखने के बाद में। आयतन के अंदर आवेशों का एक समान रूप से वितरण है तो आयतन आवेश घनत्व का पद काम में लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेना है। इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया तो वो बाहर भी हो सकता है, सतह पर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट अपन ने पहले वाले टॉपिक में किया था जब गोलीय कोष वाला कॉन्सेप्ट अपन कर रहे थे, तो वही है। तो देखिए
रो बराबर क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व है, वो होगा Q अपॉन V। भाई रो का मतलब यही होता है Q अपॉन V। आयतन आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, कुल आवेश अपॉन कुल आयतन। तो मैं लिख सकता हूं इसको रो को Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, गोले का आयतन ही होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इतना आप समझ गए हो क्या? तो Q का मान कितना होगा, Q का मान होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, समीकरण नंबर 1। ये स्टेप मैं क्यों लेके आया, क्योंकि मेरे को आगे डेरिवेशन में ये पद काम में आएगा, इसलिए मैंने समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दिया है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन इस भाग पे चलते हैं। पार्टीशन कर लिया मैंने बोर्ड का, देख लीजिए आप। बिंदु P निम्न 3 स्थितियों पर संभव है। जो गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु अपने को P लेना है, वो निम्न 3 स्थितियों पर संभव है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बिंदु P निम्न 3 स्थितियों पर उपस्थित हो सकता है। तो पहली स्थिति, जब बिंदु गोले के बाहर, कहां पर है, गोले के बाहर, अर्थात स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। समझ में आ रहा होगा, बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपन ने पहले किया हुआ है। ये लो साहब, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझना है। ये अपना क्या है, अचालक गोला है, ठोस अचालक गोला है, और ये इसका केंद्र O है। अंदर ये आवेशित है, आयतन के अंदर आवेशों का वितरण एक समान रूप से हो रहा है, और ये इसका केंद्र O है। O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु अपन ने लिया है, क्या लिया है, P लिया है, दिख रहा है आपको। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है स्मॉल r, ठीक है ना। ये बिंदु P के ऊपर अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। किसकी हेल्प से, गाउस के नियम की हेल्प से, क्योंकि गाउस के नियम का अनुप्रयोग अपन पढ़ रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप अपने को फॉलो करना पड़ता है। कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। बिंदु P से पारित होता हुआ, पॉइंट ध्यान रखना, बिंदु P से पारित होता हुआ गाउसियन पृष्ठ अपन यहाँ पर इमेजिन करेंगे। अब बिंदु P से पारित हुआ गाउसियन पृष्ठ अपन किस किस प्रकार का कर सकते हैं, अपन बेलनाकार कर सकते हैं क्या, अपन यहाँ पर कौन सा, जैसा ये टॉपिक अपन ने पहले पढ़ा था, तो वहाँ पर अपन ने एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की थी। यहाँ पर भी मैं गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करूंगा, बेलनाकार नहीं करूंगा। इसका रीजन मैंने बताया था कि गाउसियन पृष्ठ के चुनाव करते समय दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि ऐसे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है जिसके अल्पांश का यदि अपन समाकलन करें तो वो आसानी से हो सके। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो ये ध्यान में रखनी है, ऐसे गाउसियन पृष्ठ का चुनाव करना है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण या तो 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो। इस प्रकार के गाउसियन पृष्ठ की अपने को कल्पना करनी है। तो मेरे लिए यहाँ पर कौन सा गाउसियन पृष्ठ सूटेबल रहेगा, मेरे लिए यहाँ पर गोलीय गाउसियन पृष्ठ सूटेबल रहेगा, क्योंकि उसके गोलीय गाउसियन पृष्ठ जो मानूंगा उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण 0 डिग्री रहेगा। तो कैलकुलेशन करने में मेरे को आसानी होगी। तो यहाँ पर गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर कैसे है, O को केंद्र मानकर, O बिंदु को, ये जो है ना O बिंदु, उसको केंद्र मानकर थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर, गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है
तो मैं थोड़ा सा डायग्राम नीचे लिए बना लेता हूँ ताकि अपने को समझने में आसानी हो। ये लो साहब, ये अपना क्या था, अचालक गोला था, ये आवेशों से आवेशित है, अंदर आयतन के अंदर आवेश है, और ये इसका केंद्र है O, और ये लो साहब बिंदु क्या है, ये बिंदु बाहरी बिंदु है P। बिंदु P की जो दूरी है O से वो कितनी है, R है। आपको बिंदु P से पारित हुआ गोलीय गाउसियन पृष्ठ कैसे बनाना है, प्रकार को यहाँ पर रखना। इमेजिन करके सोचो, प्रकार की नोक को मैंने यहाँ पर रखा और स्मॉल r दूरी तक उसको ओपन किया और पूरा का पूरा एक गोला ड्रॉ कर दिया। आपको यहाँ पर तो ड्रॉ सर्किल ही होगा, लेकिन इमेजिन क्या करना है, उसको गोला का इमेजिन करना है। तो उसको इस प्रकार से प्रकार को घुमाओगे तो डॉट डॉट के रूप में क्या आ रहा है, डॉट डॉट के रूप में जो आ रहा है वो क्या है, गोलीय गाउसियन पृष्ठ। अब क्या ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ, पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखना, क्या ये जो इमेजिन किया हुआ डॉट डॉट के रूप में गोलीय गाउसियन पृष्ठ, क्या पूरे के पूरे अचालक गोले को परिबद्ध कर रहा है, क्या अपने अंदर समाहित कर रहा है, क्या बिल्कुल कर रहा है। तो गोले का जो अचालक गोले का कुल आवेश है वो भी इस गाउसियन पृष्ठ से पूरा का पूरा परिबद्ध हो रहा है। उसका मतलब कैपिटल Q आवेश जो पूरे गोले के ऊपर था वो इस काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध हो रहा है। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है। मेरे को इधर वाला मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा, ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ मान लिया, बिंदु P से गुजर भी रहा है, बिंदु P से पारित भी हो रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, गोलीय गाउसियन पृष्ठ के ऊपर अल्पांश क्षेत्रफल या अल्प क्षेत्रफल की कल्पना करो। ये लो साहब, मैं बिंदु P ये यहाँ पर है ना, तो मैं अल्प क्षेत्रफल की कल्पना में यहाँ पर कर चुका हूँ, थोड़ा सा दिखने में आसानी हो जाए। बिंदु P यहीं पर है। अब बताओ, इस अल्पांश जो भाग मैंने गाउसियन पृष्ठ की सतह पर माना है उसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ है, यहाँ पर है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ds होगा। तो ds वेक्टर की दिशा क्या कहाँ पर है, उसके तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। समझ में आ रहा है क्या, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे होगी। अच्छा, ये प्लस 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 आवेशों से आवेशित जो अचालक गोला है वो इधर पीछे की ओर है, तो इस जगह बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे करेंगे, रेडियली आउटवर्ड या विस्थापन की दिशा में बाहर की ओर। ऐसे O से P बिंदु की ओर विस्थापन देखो तो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार जनरेट होगा। तो E वेक्टर की डायरेक्शन भी ऐसे ही होगी। समझ में आया। तो इस स्थिति में देखिए, यहाँ पर E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों की दिशाएं एक ही है, समान है, इसलिए इनके बीच में कोण कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये इतना पॉइंट क्लियर है क्या। आई थिंक डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब डायग्राम में जितनी भी बातें थी वो मैंने लिख दी है। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आपको आता भी होगा, ठीक है ना। एक नंबर स्थिति चल रही है, बाहरवी बिंदु। अब देखो, आता है गाउसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स याद करना अपने को। किससे याद करेंगे, सबसे पहले फ्लक्स की परिभाषा अनुसार। फ्लक्स की परिभाषा अनुसार हम जानते हैं कि गाउसियन पृष्ठ जो बंद गाउसियन आकृतीय गोलाकार है उससे फ्लक्स कितना पारित होगा, बंद समाकलन या साइक्लिक इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल किसका, सरफेस का, E डॉट ds, यही होता है। अब देखना, E और ds के बीच में एंगल कितना है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है या अदिश गुणा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E ds कोस थीटा। अब थीटा का वैल्यू कितना रहेगा, थीटा का वैल्यू आपको पता है, चूँकि यहाँ E वेक्टर व ds वेक्टर की दिशाएं समान है, इसलिए थीटा बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0 डिग्री लेना पड़ेगा। पुट कर दीजिए, इसलिए फाई बराबर क्या रहेगा, जैसे गाउसियन पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु अंदर वाले गोले से या प्लस प्लस आवेशों से आवेशित जो अंदर वाला गोला है उसके
उससे प्रत्येक बिंदु, ये जो गाउसियन पृष्ठ का वो समान दूरी पर है, इसलिए गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नियत ही होगा। समान प्राप्त होगा, नियत प्राप्त होगा, तो नियत मानकर समाकलन के चिन्ह से इसको बाहर ले लो गुणांक के रूप में, तो ई ले लिया बाहर। यहाँ पर समाकलन किसके क्या बचा, अच्छा थीटा 0 रख दो यहाँ पर, फिर कितना रहेगा ई डी एस कोस 0, और कोस 0 का वैल्यू होता है 1, अल्टीमेटली वैल्यू ये फाइंड होगी। तो मैं क्या करूँगा, ये लीजिए डी एस आ जाएगा, डी इस समाकलन के चिन्ह से कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, ई इंटू एस। यहाँ पर एस क्या है, पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पर एस है गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देता हूँ मैं ये चीज, यहाँ एस गोलीय गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये गोला ही है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा गाउसियन पृष्ठ के लिए स्मॉल आर ही तो लगेगी कि उसकी त्रिज्या कितनी है, ओ बिंदु से बी बिंदु पी की दूरी कितनी है स्मॉल आर, तो त्रिज्या उसकी स्मॉल आर है, इसलिए गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, स्मॉल आर आएगा। यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर पुट कर दें क्या, इसलिए फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 नाम देना पड़ेगा क्योंकि शुरुआत में मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया था। आई थिंक इतना आपको सबको क्लियर है, इतना क्लियर है तो मेरे को उधर वाला भाग मिटाना पड़ेगा, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, और इसको आपको अपनी नोटबुक में जो ऑनलाइन क्लासेस की नोटबुक है उसमें तैयार करना है। इक्वेशन नंबर 2 तक अपन पहुंच चुके हैं। अब देखिए फाई का मान अपन ने फ्लक्स की परिभाषा अनुसार फाइंड कर लिया है। फाई का वैल्यू अपन को फाइंड करना है किसकी हेल्प से, गाउस के नियम की हेल्प से। तो यहां पर लिख देता हूं फ्लक्स का मान गाउस के नियम से, फ्लक्स का वैल्यू गाउस के नियम से पता करो। हम जानते हैं गाउस का नियम फाई इज इक्वल टू क्या है, क्यू परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है कि भाई किसी भी बंद सतह से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, फाई बराबर क्या होता है, उस बंद पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध है उसका वैल्यू अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा ये बताना जो डॉट डॉट के रूप में गाउसियन पृष्ठ अपन ने लिया था उससे परिबद्ध आवेश क्या पूरा गोला उससे परिबद्ध था, बिल्कुल उस जो अचालक गोला था वो पूरा का पूरा परिबद्ध था। तो अचालक गोले का पूरा आवेश उस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध है, इसलिए क्यू परिबद्ध को मैं लिख सकता हूं यहां पर कुल आवेश कितना, कैपिटल क्यू। तो पुट कर दीजिए, इसलिए फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3 ध्यान देना है, इक्वेशन नंबर 2 फाई को रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन नंबर 3 फाई को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों सेम ही है। तो समीकरण 2 और 3 से, 2 व 3 से बराबर कर दो इनको, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व करें, थोड़ा इजी वे में लिखें। मेरे को ई फाइंड करना है, बाहरी बिंदु पर ई फाइंड करना है अपने को, क्योंकि ये जो अपन ने पहले कंडीशन को बाहरी मान के किया था। कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतना एग्री कर रहे हो क्या आप, बिल्कुल यही चीज़ है, ई का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी स्टेप को इस रूप में मॉडिफाई करके अपन लिख सकते हैं। अब देखना ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आ रही है, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो एक कांस्टेंट के रूप में अपन कंसीडर करते हैं, नाम है उसका के। को मैं लिख सकता हूँ, इस स्टेप को लिख सकता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, इतना क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर जनरेट हो चुका है। वैसा ही है जैसा अपन ने आवेशित गोलीय कोश की बाहरी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान देखा था, यहाँ पर भी सेम वैसा ही आ रहा है। ठीक है ना, मिटा देता हूं मैं इधर वाला भाग। अभी देखिए सदिश रूप में
सदिश रूप में। तो आपको वही यहाँ पर देखो गाउसियन पृष्ठ ऐसा था, उसके अंदर गोला ऐसा था, यहाँ पर अपन ने बिंदु P लिया था, यहाँ पर ये प्लस 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 आवेशों से आवेशित अचालक गोला था, इसका केंद्र O था। बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है वो के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर के रूप में जनरेट हुआ है। अच्छा, इसकी दिशा क्या है? प्लस प्लस आवेशों से आवेशित जो गोला है वो इधर है, तो बिंदु P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो विस्थापन की दिशा में ही उत्पन्न करेगा। तो विस्थापन की दिशा को शो करने के लिए विस्थापन क्या है? यहाँ से यहाँ तक, O से P तक विस्थापन क्या है? स्मॉल आर। तो विस्थापन की दिशा में अपने को क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, किसकी? विद्युत क्षेत्र की। तो सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को अगर मैं शो करूँ तो विस्थापन की दिशा में एकांक सदिश लेके शो करना पड़ेगा। तो इस सदिश रूप में ई वेक्टर के रूप में आ जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक तो केवल मैग्नीट्यूड शो हुआ है, परिमाण शो हुआ है, डायरेक्शन के रूप में शो करना पड़ेगा। तो यह विस्थापन की दिशा में लग रहा है, तो विस्थापन की दिशा में एकांक सदिश यहाँ पर पुट कर सकते हो आप। समझ में आया? इतना क्लियर है? उसी फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड फाइंड होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन के रूप में शो किया है। देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसी प्रकार से तो है। समझ में आ गया होगा डायग्राम से? क्लियर है इतना? अभी देखिए, आपको मैं एक होमवर्क देता हूं। आपको विद्युत क्षेत्र जो बाहरी बिंदु पर उत्पन्न हुआ है को आवेश घनत्व के पदों में लिखो। विद्युत क्षेत्र को आवेश घनत्व के पदों में लिखो। आवेश घनत्व के पदों में आपको लिखना है। कैसे का लिखना है? हम जानते हैं Q बराबर क्या था? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही था Q का मान। और K का मान पुट कर देना आप। E वेक्टर बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, K का मान है। Q का मान मैंने पुट किया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अपॉन में क्या है? अपॉन में देखो ये K का वैल्यू पुट हो गया है, Q का वैल्यू पुट हो गया है, और आर स्क्वायर आएगा अपॉन में, और आर केप। सदिश रूप में लेना है तो आर केप लिख देना, अदरवाइज अगर परिमाण के रूप में लिखना है तो इतना ही चल जाएगा। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा। देखो पाई 4 पाई कितना रहेगा? रो रहेगा, ये 3 अपॉन में जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है ना? सारे के सारे डेटा आ गए। ये लो साहब, विद्युत क्षेत्र का मान आ गया है बाहरी बिंदु पर। किसके पदों में? आवेश घनत्व के पदों में। आवेश घनत्व का कौन सा कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर काम में लिया था अपन ने? रो वाला कॉन्सेप्ट काम में लिया था, इसलिए यहाँ तक स्टेप आ चुकी है। और अगर सदिश रूप में लेना है तो विस्थापन की दिशा के अनुदिश है, तो यहाँ आर केप भी आप लगा सकते हो। ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है ना? तो यहाँ मेन तो यही फॉर्मूला था, इसी को तोड़ मरोड़ करके इस रूप में अपन ने पेश किया है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से स्पष्ट आप देख पा रहे हो कि बाहरी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बाहरी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान किसके व्युत्क्रमानुपाती है? बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है इतनी कंडीशन? अब आ जाओ अगली कंडीशन में। इधर से मिटा रहा हूं। क्या आया? बाहरी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान आया। अच्छा, ई आउट कर दूं क्या उसको? के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप। ठीक है ना? तथा दूसरा फॉर्मूला क्या आया? रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है ना? अब बात आती है दूसरी कंडीशन की। जब बिंदु सतह पर हो, किसकी सतह पर? जब बिंदु अचालक गोले, अचालक ठोस गोले की सतह पर है। कहाँ पर है? सतह पर है। ये लो साहब, ये अपन ने क्या माना? ये माने अचालक गोला मान लिया। ये लो साहब, ये आवेशित है। आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है, तो करा दो आवेशों का वितरण आयतन में। ये उसका केंद्र है O। बिंदु P
बाहर था, बाहर से कहाँ पर लेना है अब, सतह पर। ये बिंदु P की स्थिति यहाँ पर है, ठीक है ना। क्या करना पड़ता है, अब देखो बिंदु P की जो स्थिति है वो O बिंदु से कितनी विस्थापन पर है, स्मॉल r दूरी पर है, और इसकी खुद की त्रिज्या कितनी है, खुद की त्रिज्या है कैपिटल R। तो बिंदु P जब सतह पर है तो क्या उसकी O से दूरी स्मॉल r उस गोले की खुद की त्रिज्या कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाएगी क्या, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के। तो आप ये जो समीकरण था ऊपर वाला, उसको आप कितना नंबर समीकरण दिए हो, 3 नंबर नाम दे देना। समीकरण 3 में क्या पुट करना है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R। पॉइंट ध्यान रखना, स्मॉल r की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल R। तो लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, रखो देखिए ई सरफेस की बात, तो सरफेस को आप ES लिख दो या ई सतह लिख दो, बराबर आ जाएगा कितना, के कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और दिशा के रूप में R के, दिशा के रूप में तो हमेशा विस्थापन की दिशा की अनुदिशी है, तो यहाँ पर स्मॉल r कैप आ जाएगा। अच्छा, दूसरे फॉर्मूले में रखोगे, या करके लिख दो या तथा करके लिख दो, कितना आ जाएगा, ई सरफेस कितना आ जाएगा, सतह सरफेस एक ही बात है, यहाँ पर आएगा रो 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन क्या रखोगे, यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर रखोगे, ये कटेगा, यहाँ पर R कैप आएगा, तो E सरफेस कितना आ गया, वो आ गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कैपिटल R, ठीक है ना। और यहाँ पर दिशा शो करने के लिए आप ये भी लगा सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने आ चुके हैं। इतना क्लियर है सतह के ऊपर। अच्छा देखना, सतह के ऊपर अपन ने शुरुआत में क्या क्या चीज़ें नियत मानी है। रो का मान शुरू से ही निर्धारित करके ले रहे हैं। रो क्या है, आयतन आवेश घनत्व एप्सिलॉन नॉट का मान नियत होता है, 3 नियत है। और गोले की त्रिज्या शुरू से ही, जब डेरिवेशन में अपन लिख रहे थे, शुरू से ही अपन ने कैपिटल R मानी हुई है, तो ये भी नियत। इसका मतलब नियत इंटू नियत अपॉन नियत, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत प्राप्त हो रहा है। अगर रो और R नियत है तो गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत प्राप्त हो रहा है और अधिकतम प्राप्त होगा। पॉइंट यह भी ध्यान रखना, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, वो तीसरी कंडीशन में अपन देखेंगे। बाहर विद्युत क्षेत्र का मान जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप में विद्युत क्षेत्र का मान घटता रहेगा। ओके गाइज, तो अपन बढ़ते हैं आगे। तीसरी कंडीशन, जब बिंदु गोले के, गोला कौन सा, अचालक ठोस गोला, गोले के अंदर है, गोले के अंदर है, तो देखो स्मॉल r, तीसरी कंडीशन लेस हो जाएगी कैपिटल R के। देखिए ये अपने पास में वो गोला था, ठोस अचालक गोला, और ये उसके आयतन के अंदर आवेश है। इस प्रकार से आप ले सकते हो। उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है ना। ये उसका केंद्र है O, और अब की बार जो बिंदु अपन ने P लिया है, जो बिंदु अपन ने P लिया है वो कहाँ पर स्थित है, गोले के अंदर। ये लो साहब, गोले के अंदर बिंदु P अपन ने ले लिया, अंदर लेना है ना। अंदर आप चाहे तो इसके O के नज़दीक लेना, O के ऊपर खुद पर भी लोगे तो भी अंदर वाली सिचुएशन है, यहाँ पर ले लेना। बस आपको स्मॉल r क्या रखनी है, कैपिटल R से छोटी रखनी है। तो देखो O से P की दूरी होती है वो स्मॉल r है, और गोले की खुद की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। इस स्थिति में आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख पा रहे हो कि कैपिटल R से छोटी है कौन, स्मॉल r। अंदर वाली स्थिति के लिए ये कंडीशन लागू होगी, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, गाउस के नियम का जब अपन अनुप्रयोग करते हैं विद्युत क्षेत्र का फाइंड आउट करते, विद्युत क्षेत्र को अपन कैलकुलेट करने के लिए, तो अपने को कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो मेरे को इस कंडीशन में भी गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। गाउसियन पृष्ठ कैसा होगा, बिंदु P से पारित होता हुआ गाउसियन पृष्ठ की कल्पना आप करोगे। बिंदु P से पारित हुआ गाउसियन पृष्ठ कहाँ से, देखो ऐसे होगा, बना देता हूं मैं। दिख रहा है आपको डॉट डॉट के रूप में, अंदर जो गाउसियन पृष्ठ है वो डॉट डॉट के रूप में आपको दिख रहा है। अच्छा एक चीज बताना,
पूरे के पूरे अचालक ठोस गोले के ऊपर आवेश, परिबद्ध आवेश कितना है, उससे उसके आयतन के अंदर आवेश कितना आ रहा है, कैपिटल क्यू आ रहा है। क्या गाउसियन पृष्ठ जो मैंने इस कंडीशन में अंदर बनाया है डॉट डॉट के रूप में, उससे परिबद्ध आवेश कैपिटल क्यू है या उससे कम है? वापस रिपीट कर रहा हूं, पूरा का पूरा अचालक ठोस गोला जिसके आयतन के अंदर कुल आवेश कितना आ रहा है, कैपिटल क्यू। अगर कंडीशन बिंदु P वाली अंदर वाली हुई तो अंदर गाउसियन पृष्ठ मैंने बनाया है, क्या अंदर बनाए हुए गाउसियन पृष्ठ के अंदर पूरा का पूरा आवेश है या कुल कैपिटल क्यू आवेश से कम आवेश अंदर परिबद्ध होगा? साफ दिख रहा है कि उसके अंदर वाले गाउसियन पृष्ठ के अंदर तो सिर्फ इतना सा ही भाग में आवेश होगा, वही परिबद्ध होगा, तो आवेश अलग है, कम है, कैपिटल क्यू से कम है, तो इसके अंदर परिबद्ध आवेश को अपन मान लेते हैं क्यू डेस। क्या मान लेते हैं? क्यू डेस। कुल गोले का आयतन, जो अचालक गोले का आयतन है वो कैपिटल वी है, अंदर वाले जो गाउसियन पृष्ठ है उसका आयतन अपन मान लेते हैं वी डेस। समझ में आया? ओके गाइस, लिख देता हूं मैं इसको। इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश घट जाएगा तथा माना इस स्थिति में गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्यू डेस है। क्या है? क्यू डेस है। ठीक है ना? इधर वाला मैं साफ कर देता हूं। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वही गाउसियन पृष्ठ की आपने कल्पना कर ली, तो अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? जो आपने अभी भी समीकरण नंबर 3 देखी थी उसमें देखो ऐसा था ना, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ये था या नहीं था? अब आपको क्या करना पड़ेगा? अंदर जो परिबद्ध आवेश है उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग सोचोगे तो क्या होगा? गाउस के फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा देखिए जरा। फाई, अब अंदर वाली कंडीशन है तो फाई इन बराबर ई डॉट डी एस। कंडीशन तो वो है कि डॉट होगा, तो यहां पर अल्पांश की कल्पना करोगे तो वो तो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल वो जीरो आना है। सेम टू सेम ही कंडीशन है, आ जाएगा ई। अब ये अंदर वाला है तो ई इन कर दो, कितना आएगा? डी एस कोस जीरो आएगा। फिर समझ में आया? तो यहां पर देखो फाई इन बराबर कितना होगा? ई ले लो बाहर, ई इन ले लो बाहर, और आ जाएगा डी एस आ जाएगा, और यहां पर आएगा एस। ठीक है ना? तो मैं इसको ओपन करूं तो यहां पर आ जाएगा ई इन, और यहां पर एस रहेगा, देखो ऐसा रहेगा ई इन इंटू एस, डी ये कैंसिल आउट होगा। अब एस क्या है? जो अंदर गोली गाउसियन पृष्ठ बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, फाई इन। इक्वेशन नंबर जो भी आ रही है 4 दे दो नाम। थोड़ा सा मैं इसको लेंथी प्रोसेस में कर रहा हूं ताकि आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। अभी देखिए, गाउस के फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं अपन। अतः है गाउसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स। ठीक है ना? फ्लक्स फाइंड करेंगे तभी विद्युत क्षेत्र फाइंड होगा। इतना आपको क्लियर है क्या? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं अपन गाउस के नियम से। फ्लक्स का मान गाउस के नियम से।
क्या होगा, फाई इन बराबर क्या, क्यू परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्यू परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए क्यू परिबद्ध कितना है, मेरे को बताइए क्यू परिबद्ध, ये पूरा का पूरा जो कैपिटल क्यू आवेश है वो परिबद्ध है, या अंदर वाले भाग में तो केवल क्यू डैश आवेश ही परिबद्ध है। तो क्लियरली आप देख पा रहे हो, जो गाउसियन पृष्ठ अपन ने माना है अंदर वाला भाग, अंदर वाला गाउसियन पृष्ठ, उससे तो केवल क्यू डैश आवेश ही परिबद्ध है। तो मैं लिखूंगा यहां पर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 5 नाम दे सकते हो इसको, मिटा दूं मैं उसको। अभी देखिए ये वाला भाग ऊपर वाला मिटा देता हूं। मेरे को एक चीज बताइए, यहां से अपने शुरू में जो रो माना है, रो क्या था, रो था Q अपॉन 4/3, चूंकि रो था Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब, यही था ना, यही था। आंतरिक गाउसियन पृष्ठ के लिए, आंतरिक गाउसियन पृष्ठ के लिए रो का मान कितना हो जाएगा, रो का मान हो जाएगा क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट अपन बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। देखो रो का मान क्या था, रो का मान ये था Q अपॉन वी। भाई जो अपन ने ऐसा वाला गोला लिया था पूरा कंप्लीट देखना है, उसके लिए तो ये था, अर्थात उसके लिए अपन ने Q देखा था तो वो इतना था, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये देखा था। जबकि मैं गाउसियन पृष्ठ की बात कर रहा हूं, गाउसियन पृष्ठ जो अंदर ये वाला भाग है उसके लिए रो का मान इस रूप में आएगा। तो यहां पर क्यू डैश का मान कितना आ गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आएगा नहीं आएगा, यही आएगा। तो देखिएगा यहां पर आपको यह समीकरण देखनी है और यह समीकरण देखनी है। आपको क्यू डैश का मान ध्यान रखना, क्यू डैश का मान जो अंदर वाला गाउसियन पृष्ठ है वो कितना आवेश को परिबद्ध किए हुए, उसका क्यू डैश का मान क्यू के पदों में ज्ञात करना है। पॉइंट क्लियर है, क्यू डैश का मान क्यू के पदों में ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, यहां इस समीकरण के अपोन में क्यू डैश कर दो, देखो इस पद के अपोन में ये वाला पद कर दो, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई, ये हो जाएगा अपॉन 4/3 पाई, ये हो जाएगा। भाई पूरा ऐसा गोले के लिए क्यू का मान इस रूप में आया था, और अपन ने अंदर जो गाउसियन पृष्ठ माना था गोलीय गाउसियन पृष्ठ, उसके लिए इस रूप में आएगा। समझ में आ गया। तो यहां से देखिए ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, बचेगा क्या, क्यू अपॉन क्यू डैश बराबर बचेगा आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। तो मेरे को चाहिए क्यू डैश का मान, तो क्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। होगा नहीं होगा, क्यू डैश का मान आया नहीं आया क्यू के पदों में, क्यू डैश का मान क्यू के पदों में आया नहीं आया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब बहुत ही इजी वे में ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो समीकरण 4 भी फाई को व्यक्त कर रही है, समीकरण 5 भी फाई को व्यक्त कर रही है। समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, ई इन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब समझ में आ गया ना, क्यू डैश का मान मेरे को वो वाला रखना पड़ेगा क्यू के पदों में ज्ञात किया है। समझ में, यही कॉन्सेप्ट था छोटा सा जो अंदर वाली कंडीशन को थोड़ा सा डिफरेंट बना रहा था। तो ई इन कितना होगा, क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। होगा नहीं होगा, क्या मैं क्यू डैश का मान ये रख सकता हूं,
क्यू डेज का मान ये रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकता हूँ। देखिएगा इधर वाला मिटा दूँ, ई इन बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो था ही क्यू डेज का मान रखा मैंने, क्या रखा? क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये क्यू डेज का मान है, और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में आर स्क्वायर चल रहा है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्यू डेज का मान है और अपॉन में आर स्क्वायर चल रहा है, तो ये यहाँ पर भी है। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट होगा, ऊपर केवल आर, एक बार आर बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर, और ये आर क्यूब नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से अल्टीमेटली मान क्या होगा? इसको के लिख सकते हो, इसको क्यू लिख दो, इसको आर और अपॉन आर क्यूब, ये आएगा ई इन का मान। आ गया? अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी देखिए आपको क्लियरली पता है कि मैंने के का मान मेरे को पता है, नियतांक होता है क्यू, शुरू से ही निर्धारित करके चल रहा हूं मैं कि अचालक ठोस गोले के ऊपर कुल आवेश कितना है? कैपिटल क्यू है। अचालक गोले की त्रिज्या शुरू से ही निर्धारित करके चल रहा हूं, कैपिटल आर है, तो ये वाला के भी नियतांक है, कैपिटल क्यू भी नियतांक है और कैपिटल आर भी नियतांक है। तो इसका मतलब जो अंदर वाले बिंदुओं के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान है वो बिंदु पी की ओ से दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है? समानुपाती रूप में। समझ में आया? अब आपको छोटा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको क्या करना है? ई इन को सिग्मा के पदों वाले सूत्र में बदलो। समझ में आ गया ना? आपको क्या करना है? सिग्मा वाले पदों को यहां पर लाना है, तो यहां पर क्या रख सकते हो आप? यहां पर के का मान तो रख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू का मान क्या रख सकते हो? रो इंटू 4/3 कैपिटल आर क्यूब रख के आप ई इन का मान सिग्मा के पदों में, सॉरी रो के पदों में, आयतन आवेश घनत्व के रो के पदों में आपको कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया? अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब बिल्कुल डेरिवेशन खत्म है, ग्राफ के ऊपर अपन चलते हैं। ठीक है ना? तो मैं तीनों कंडीशन लिख सकता हूं। ई आउट कितना जनरेट हुआ? ई आउट जनरेट हुआ के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ई सरफेस कितना था? के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ई इन कितना जनरेट हुआ? वो हुआ के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, इस रूप में। तो क्लियरली आपको पता है के आउट व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। ई एस वो नियत तथा अधिकतम होगा। कब होगा? क्यों होगा नियत? के नियत है। अगर शुरू से ही आवेश आप निर्धारित करके चल रहे हो कैपिटल क्यू का मान और त्रिज्या निर्धारित है, तो ये ई सरफेस भी नियत होगा। और ई इन समानुपाती है दूरी के आर के। ठीक है ना? तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। यहां पर ले लेना वाई एक्स पे विद्युत क्षेत्र और एक्स एक्स पे आप ले लो दूरी मतलब स्मॉल आर। अब देखिए ये बिंदु है ओ, मतलब 0 0 वाली कंडीशन। यहां पर इस बिंदु पर आर का मान कितना? 0। आर का मान 0 होने का मतलब आप ठोस अचालक गोले के ओ बिंदु के ऊपर ही तो स्थित हो। अरे ओ से ही दूरी कैलकुलेट करना चालू किया है, इस बिंदु से ओ से ही, तो ओ के ऊपर खुद पर ही आ जाएंगे, तो दूरी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो ओ क्या है? केंद्र। और केंद्र के ऊपर देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्मॉल आर का मान 0 रखोगे तो अंदर वाले भाग में केंद्र जो आता है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से और उसके बाद में समानुपाती वाला संबंध चलेगा। कहाँ तक चलेगा? सतह तक। यहाँ पर ई आर कैपिटल आर के बराबर है, यहाँ आर लेस देन है कैपिटल आर के, तो ई इन समानुपाती आर, और ये सतह तक पहुँचेंगे। सतह तक क्या होगा? 0 से मतलब ओ बिंदु से अपन बढ़ते जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर कर देंगे तब तक सतह आएगी, और सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ जाएगा? के कैपिटल क्यू अपॉन यहाँ तक ऐसे, और उसके बाद में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में। तो ई आउट ऐसे, इस वाले भाग में ये। आई थिंक ग्राफ समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर आपको सबको दिए हुए, उसमें आप मेरे को पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। ये वाला भाग आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक चीज़ और लिख लेना, अतः ठोस
अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्लियर है? सारा का सारा जितना भी यहाँ पर आपको 3 सिचुएशन करवाई वो क्लियर है। इसके आगे टॉपिक चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब 1 या 2 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, वो आपको करने हैं। इसके बाद में अगले वाला जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है ना। बाकी का जो पोर्शन है वो अपन कल करेंगे। धन्यवाद।